प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। डेली लाइफ में फ्रिक्शन को बहुत रियलाइज करते हैं। फ्रिक्शन होता है when one body slide rolls on another body surface, then friction first come into existence. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी में स्लाइड करती है तो एक अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कैसे होता है फ्रिक्शन फोर्स? अपोजिंग फोर्स कैसे आ गया? तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और बॉडी स्पीड गेन करती, राइट? ओके। फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? हम एक सरफेस को बहुत स्मूथ सरफेस देख रहे हैं, लेकिन उसका जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो क्या होता है? उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेस में। और कोई भी बॉडी किससे बनी हुई है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे सरफेस पे स्लाइड करती है, रोल करती है या मूव करती है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, एक बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड क्या करता है? इंटरलॉकिंग क्या करती है? अपोज करती है मोशन। दैट तब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अराइज करता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि दैट फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन नेचर। एक ही फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। कैसे? दैट अगर आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर इट। This is force of friction. Applied force. This is force of friction. Force of friction. X एक्सिस में हमने अप्लाइड फोर्स ले लिया और Y एक्सिस में हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जितना देखो अभी अप्लाइड फोर्स 0 है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रखी हुई है, नो फोर्स इज एक्टिंग अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज 0। अब हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज आल्सो बिकम 1 न्यूटन, पर अप टू 1 लिमिट। उस लिमिट की हम बात करेंगे। इसका मतलब जिस रेशो में हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं उसी रेशो में फ्रिक्शन फोर्स भी क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये जब तक बॉडी रेस्ट में थी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन आ गया? एक काइंड फ्रिक्शन की आ गई, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एक स्टेज आती है कि व्हेन जस्ट बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड, जस्ट बिगन टू मूव, हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगातार इंक्रीज करने लग रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उस स्टेज पे क्या होती है? बॉडी जस्ट बिगन टू मूव, जस्ट बिगन टू स्लाइड। तो ये आता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग force of friction। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले जब बॉडी, व्हेन द बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड, जिसे कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद बॉडी मूव करने लगती है और फ्रिक्शन फोर्स लेस हो जाता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बॉडी मूव कर रही है, दैट इज अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मेन थिंग जो इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन नेचर। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है नेचर में, जो अपने आप को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डेंस क्या करता है? एडजस्ट करता है। हम डिफरेंट केसेस ऑफ फ्रिक्शन बता रहे हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ फ्रिक्शन। देखो, फर्स्ट केस, अ बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और रिएक्शन फोर्स कैसे? न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के अकॉर्डिंग अपवर्ड एक्ट करेगी, आर इज इक्वल टू एम। सेकेंड केस,
हमने बॉडी पे फोर्स तो लगाया पर फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि बॉडी को मूव करा सके। ये चीज तो एक्ट करेगी। हमने जो F1 फोर्स लगाया, F1 फोर्स सफिशिएंट नहीं था, तो यहां पे जो फोर्स एग्जिस्टेंस में आया दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बॉडी मूव नहीं कर रही और ये इनका रिजल्टेंट आ गया। हियर ये Fs लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान के चलेंगे। हियर F1 लेस देन Fs, यहां Fs को हमने क्या कहा है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, Fs की वैल्यू क्या होती है? μsr, दैट इज μs mg। म्यू का कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहां पे हम थर्ड केस में आ रहे हैं। थर्ड केस में बॉडी जस्ट बिगन टू मूव है। हमने जो अप्लाइड फोर्स लगाया, इस अप्लाइड फोर्स में क्या है? बॉडी जस्ट बिगन टू मूव है, मूव नहीं कर रही है, जस्ट बिगन टू मूव, जस्ट बिगन टू मूव। जब ये जस्ट बिगन टू मूव है तो क्या हो जाएगा? हियर F2 इज इक्वल टू Fs इज इक्वल टू μs r, दैट इज μs mg। जो हमारा अप्लाइड फोर्स F2 है वो Fs के बराबर है और बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब बॉडी मूव करनी शुरू कर दी तो अब आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हट जाएगा। आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हट जाएगा जब बॉडी मूव करने लग रही है, mg, दैट इज रिएक्शन फोर्स r। तो ये अब बॉडी जो हमने अप्लाइड फोर्स है हमारा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो। जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज मोर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। हमारी बॉडी स्मूथली मूव करने लगेगी एंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। आपके क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन। Fk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू के आर, दैट इज म्यू के एम। तो हमने 4 केसेस डिस्कस किए उसमें, इसमें। तो अब हम क्या करेंगे? काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को बताएंगे। हमने अभी बता तो दिया है लेकिन ये डिटेल में बताएंगे। एक बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी मोशन में है। किस तरह के मोशन में? बॉडी स्लाइड कर रही है, बॉडी रोल कर रही है, तो इस तरह के फ्रिक्शंस आपको समझाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स की मेन पॉइंट क्या है? दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन नेचर अप टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अपने आप अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट करता है और कोई फोर्स अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, तो ये इसकी क्वालिटी है, दैट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन नेचर। काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। हम पहले काइंड पे जाएंगे, स्टैटिक, राइट? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड पे जाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड पे जाएंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और फोर्थ पे जाएंगे, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमारे पास 3 तरह के फ्रिक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, when body at rest, body is not moving. An opposing force come into play when one body try to move on the surface of other body, but body is not moving. Kinetic friction. That force come into play when one body is moving on the surface of other body. When one body moving on the surface of another body. Rolling friction. It is a kind of friction that come into play when one body actually rolling on the surface of another body. When one body is rolling on the surface of another body, like tire.
wheel of the car, wheel of the cycle, wheel of the motorcycle, that is rolling on the road. That is not sliding. When we apply the brake, then it is sliding. And sliding friction, when we taking the body or the surface of another body, that is sliding friction. जैसे किसी टेबल को खिसका रहे हैं, that is sliding friction. एक inclined surface पे दूसरी बॉडी को स्लाइड करते हुए ले जा रहे हैं, that is sliding friction. अब हम मेन आते हैं, what is the laws of friction? हमारे laws of friction क्या है? Laws of friction में हमारा आता है सबसे पहले, it is an opposing force that come into play when one body move or try to move over the surface of another body. पहला मतलब ये कब एग्जिस्ट करता है, तब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को मूव करती है, मूव करने की कोशिश करती है. और ये सेकंड थिंग और मेन पॉइंट, दैट इज एक्ट टेंजेंशियली, मतलब टेंजेंशियली, ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, दोनों बॉडी के टेंजेंशियली एक्ट करता है एंड अपोजिट टू मोशन एक्ट. थर्ड, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. अगर हम इसको रिमूव करते हैं, दैट इज म्यू एस, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. और फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पूरे दो हाथों के बीच में भी फ्रिक्शन उतना है, दो उंगलियों के बीच में उतना है, हाथ और एक उंगली के बीच में भी उतना फ्रिक्शन फोर्स है. कंडीशन क्या होनी चाहिए? बॉडी का सरफेस सेम होना चाहिए. दोनों हाथों के बीच में भी फ्रिक्शन वही है, उंगली और हाथ के बीच में फ्रिक्शन वही है. दैट फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट. पर फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेस. कोई सरफेस ज्यादा रफ है तो वो क्या होगा? ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा. कोई सरफेस कम वो है तो वो क्या करेगा? कम फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा. टॉपिक आता हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? दैट इज सिंपली डिफाइंड एज द व्हाट? फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन. The coefficient of friction between two surfaces is defined as the ratio of the force acting to the normal reaction. Right? तो ये कितने काइंड के होते हैं? स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग. और सबसे बड़ी मजी बात है, the coefficient of rolling friction is less than kinetic friction, that is less than static friction. मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. बच्चों जो बाकी चैप्टर बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराएंगे. आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना. बहुत बहुत धन्यवाद.